नमस्कार। मिथुन राशि पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी और 5-7 बातें इतनी महत्वपूर्ण बताएंगे, ये आपके जीवन में पल पल पर आपको याद आएंगी और काम आएंगी और आपका उद्धार भी करेंगी, आपका भाग्य उदय भी होगा और मार्गदर्शन भी होगा, मार्ग प्रशस्त भी होगा। क्योंकि मिथुन राशि आज इस दौर में है, उसके जातक को, कई जातकों को सही सही रास्ता, मार्ग नहीं मिल रहा है। अब आप देखेंगे, फिलहाल 3-4 बातें सुनिए। पहली बात तो यह है, हरे रंग का इस्तेमाल कीजिए। कारण क्या है, मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध जो है, इसके अधिष्ठाता देवता हैं भगवान गणेश। भगवान गणेश जी को हरी वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। यही कारण है जब हम पूजा करते हैं गणेश जी के, तो दूब घास, दूर्वा शुद्ध शब्द है, दूर्वा दूर्वा चढ़ाते हैं उनके चरणों में, प्रणाम करते हैं। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, और उनको मोदक भी बहुत प्रिय है, मंगलों के देने वाले हैं। साथ ही साथ बुध जो ग्रह है, गणेश जी उसके अधिष्ठाता देवता हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा या गणेशाष्टक स्तोत्र और हरे रंग की वस्तुएं, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे सीनियर सिटीजन हो। रुमाल है, रुमाल मतलब जो हाथ पोंछने में काम आता है, रुमाल हरे रंग का यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर का कोई कॉलर बनवाता है, कोई शर्ट हल्का हरा हो या डीप मेहंदी का कलर हो, हरे रंग की मेहंदी। और सिर पर कोई पगड़ी बांध सकता है, या हल्का ग्रीन कलर अगर, या कर्टन पर्दा भगवान की पूजा में कोई प्रयोग करना है तो हल्का ग्रीन कलर का। मिथुन राशि, मिथुन लगन का जो जातक होगा, उसको अगर हरियाली अपने जीवन में देखनी है, तो क्योंकि हरियाली का संबंध गणेश जी से है और गणेश जी की पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, और गणेश जी बुद्धि के भी प्रतीक है। इसलिए आपकी बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर आपके जीवन में होती रहे। हर व्यक्ति चाहता है, हर छात्र ये चाहता है कि मैं पढ़ूं, हर माता पिता चाहता है कि मेरे जीवन में खुशहाली और समृद्धि और हरियाली बनी रहे। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। साथ ही साथ अब हम मिथुन राशि पर इसलिए चर्चा कर लेते हैं कि उनके चतुर्थ और दशम स्थान में चल रहे राहु केतु का जो संयोग है, यह चल रहा है 31 अक्टूबर 2023 से, और चलने वाला है कब तक? 14 मई 2025 तक। 18 महीने का पीरियड होता है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको अशांति पैदा करता है, सुख में बाधा पहुंचाता है। चतुर्थ भाव सुख है, आपका डबल बेड है, आपकी नींद है, जिंदगी का सुख चैन है, इनसिक्योरिटी है, माता है, और आपके घर के जो पेट्स हैं, एनिमल, बिल्ली, खरगोश, डॉगी, या जो भी आप पालते हैं, कुछ मछली का पालन करते हैं, तो घर में जो भी जीव जंतु है उसके ऊपर बाधा, यानी कि उसको इन्फेक्शन। अगर कोई डॉगी है, आप देखेंगे उसको मुंह में इन्फेक्शन है, खाना नहीं खा रहा है। गाय है, भैंस है, या भैंसा है, बैल है, तो जो, अगर आजकल बैल का प्रयोग प्रचलन खत्म हो गया, लोग उसकी जगह ट्रैक्टर रखते हैं। ट्रैक्टर में बैटरी खराब या टायर में प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि वाहन और पशु एक ही स्थान से देखे जाते हैं, चतुर्थ भाव से। और चतुर्थ भाव में जो राशि बैठी है वो कन्या राशि है, उसका स्वामी भी बुध है, और मिथुन राशि, मिथुन लगन का स्वामी भी बुध है। इसलिए जान पूछ करके हमने आपको ये सूचित करने के लिए 3-4 बातें सेलेक्ट की हैं कि हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग करो। हरा रंग
अगर आप पशु पालते हैं, वो घास खाते हैं, वो भी हरे रंग का है। ऐसा करने से भी आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धियों की प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। अब सीधे सीधे हम आपके 10वें भाव पर आ जाते हैं। आपका जो कर्म स्थान है, कर्म स्थान को बिगाड़ता है राहु। उस स्थान का स्वामी मंग जो बृहस्पति है, 10वें भाव का, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, आपके जीवन में आपको जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। लोग नकली बात करेंगे, आपके मुंह पर कुछ खुश होकर के बात करेंगे, थोड़ी देर बाद आप जब चले जाएंगे आपकी आलोचना करते हैं। ऐसे ही नौकरी पेशे के जो लोग हैं उनको वहां जहां भी नौकरी कर रहे हैं अनुकूल वातावरण नहीं है। आपके 12 भाव में बृहस्पति है जो कि शत्रु राशि में है। 7वें भाव का और 10वें भाव का स्वामी होकर के जब 12वें चला जाता है तो उस स्थान की हानि करता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन और आपका सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह है। इसके अलावा 2 खास बातें, मिथुन राशि वाले नकली बात करना नहीं जानते, ढोंगी नहीं है, छल कपट नहीं जानते, और ये सोच करके कंफ्यूज होते हैं कि मैं इसको क्या जवाब दूं इस व्यक्ति को। अपने कार्य क्षेत्र से लेकर के इंटरव्यू तक, पढ़ाई से लेकर के आपके कार्य क्षेत्र तक, और जहां आपका नंबर आना चाहिए सम्मान के तौर पर, नौकरी के तौर पर, रेस्पेक्ट, या जब आपको नंबर देता है आपका परीक्षक, आपकी कॉपी चेक होती है या आपकी परफॉर्मेंस पर विवेचना और तथा समीक्षा की जाती है, उस टाइम आप पिछड़ते हैं। कारण क्या है? अगर ऑरली आपका इंटरव्यू होता है तो उस समय कंफ्यूजन की स्थिति आती है। अगर परीक्षा में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप उस समय कंफ्यूज होते हैं, ये सवाल का आंसर सही है या गलत है। इस प्रकार का कंफ्यूजन बना रहता है और सोचते हैं कि किसी दूसरे की कॉपी चेक कर लूं, उसमें से देख लूं। तो नहीं, ऐसी स्थिति में आपको सही निर्णय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका 10वां भाव कर्म और परफॉर्मेंस का स्वामी राहु वहां है अभी 14 मई तक। साथ ही साथ मिथुन राशि, मिथुन लग्न के व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं, चाहे महिला है, चाहे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, बेटा है, बेटी है, सीनियर सिटीजन है। अब जिस खास बात के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं या बता रहा हूं, आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर बैठे हैं मंगल। आपके मुखारबिंद से कुछ सही शब्द समय पर नहीं प्रस्फुटित होते, निकलते नहीं है, या आप उस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करूं, क्या ना करूं, क्या कहूं। ये कंफ्यूजन की स्थिति है। यही काम आपके साथ जब डिसीजन लेना होता है किसी बड़े काम के लिए, उस समय भी 10 बार सोचना है, करूं ना करूं। तो इसका फार्मूला पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं हम। फर्स्ट थॉट, पहला विचार जो आ रहा है उसको तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए, भले ही वो गलत हो, लेकिन सेकंड थॉट जब भी आता है वो गलत हो जाता है, फिर पछतावा जीवन में नहीं रहना चाहिए। तो पछतावा शब्द बार बार आता है, मन में पछतावा नहीं रखना है। क्विक डिसीजन, स्मार्ट होकर के डिसीजन लेना है। याद रखिए, आपके सिर पर मुकुट रख करके कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। आपको अपनी अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़नी होगी, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। सिर्फ आपको सेल्फ मेड बनना है, आत्मविश्वास जागृत करना है, तभी आपकी प्रतिभा का विकास होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।